सोचो, एक इमाम को उसकी ही बीवी ने दुनिया की थोड़ी सी दौलत और हुकूमत के लालच में जहर दे दिया। ये कहानी है इमाम हसन की शहादत की, जो 27 सफ़र के दिन हुई। खून से रंगा हुआ कफन जनाजा उठाया जा रहा था और बीबी ज़ैनब चीख कर कहती है, भैया मेरे हसन। जालिमों ने इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसा दिए। लहू बहने लगा और कफन लाल हो गया। मगर असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में इमाम हसन ने अपने भाई हुसैन को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें बताऊं मुझे किसने जहर दिया है तो क्या तुम बदला लोगे? इमाम हुसैन बोले, जी भाई, मैं बिल्कुल बदला लूँगा। इमाम हसन बोले, अगर तो वो वही शख्स है जिस पर मुझे शक है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो बेवजह एक बेकसूर मारा जाएगा। मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। बेशक अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। ये आखिरी नसीहत थी इमाम की, जो मौत के वक्त भी सिर्फ इंसाफ की बात कर रही थी। जहर ने इमाम हसन को अंदर तक तोड़ दिया था। उनका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, उनकी आंतें कटने लगी और मुंह से बाहर आने लगी। इमाम हसन ने शहजादा कासिम को हुक्म दिया, जाओ मेरे भाई हुसैन को बुला कर लाओ। सोचो, एक इमाम जिसे बार बार जहर दिया गया, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह से दुआ कर कर आप शिफायाब हो जाते। मगर इस दफ़ा यजीद की नफ़रत और जलन इमाम हसन और हुसैन से थी। उसने मासूदा को खरीद लिया, इमाम हसन की बीवी को। दुनिया की दौलत और हुकूमत का लालच दिया और एक दिन जहर की शक्ल में उसने हीरा पीसा, एक जाम में मिलाकर इमाम हसन को दे दिया। जहर का असर इमाम हसन पर होने लगा। आपका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, आपकी आंतें कटने लगी और इमाम हसन तड़पने लगे। आपका चेहरा सब्ज होने लगा। जिस घर में नबी का खून था, वही घर इमाम के जहर का सबब बन गया। हाँ, ये वही हसन मुज्तबा हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुशी नबी पाक ने मनाई थी। हाँ, ये वही हसन मुज्तबा हैं जिनकी ज़ुबान को नबी पाक चूसा करते थे। हाँ, ये वही हसन मुज्तबा हैं जिनकी रगों में अली मुर्तज़ा का खून था। अपने आखिरी लम्हों में इमाम हसन ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मुझे मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के कदमों के पास दफन किया जाए, लेकिन अगर कोई रोके तो लड़ाई ना करना, खून ना बहाना, मुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर देना। ये नसीहत सब्र और सुकून की मिसाल बन गई। अगले दिन जनाजा उठाया गया, मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के कदमों की तरफ ले जाया गया, जालिमों ने तीर बरसा दिए। खून बहने लगा, कफन लाल हो गया, जनाजा वापस ले जाया गया। बीबी ज़ैनब चीख कर कहती है, हसन, मेरा भाई हसन। दिल थाम के बीबी ज़ैनब हर एक तीर निकालती है जिसमें हसन से। फिर हसन को जन्नतुल बकी के अंदर अपनी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों में दफन कर दिया गया। सलाम हो उस मासूम बेटे पर जिसे उसकी नाना के कब्र की नज़दीक जगह न मिल सकी। सलाम हो उस इमाम पर जिसने सुकून के लिए तख्त व ताज को ठुकरा दिया। सलाम हो मेरे मौला हसन मुज्तबा पर। ये कहानी सिर्फ इमाम हसन की शहादत की नहीं, ये सबक है कि दुनिया का लालच इंसान अपने ईमान बेच देता है, लेकिन हक पे चलने वाला हमेशा सब्र करता है।
ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں.